Hello everybody, good morning. This is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा चैनल Soul Queen and guys मैं एक हीलर हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. If you're coming to my channel for the first time, I welcome you to my channel. Please make sure कि आप इस चैनल को पहले तो एक्सप्लोर करें. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, जो मैं करती हूँ, मैं जो काम करती हूँ, इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज इट्स एनर्जी एक्सचेंज. लाइक आई मेक दीज फ्री रीडिंग्स टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ द मदर अर्थ. दैट्स द रीज़न आई मेड दिस चैनल. एंड तो इस फैमिली का पार्ट बनिए यार. अच्छी चीज़ों का पार्ट बनना चाहिए. राइट. सो जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड. ओके. एंड प्लीज़ मेक श्योर आप इस चैनल को एक्सप्लोर करें ताकि आप ये देखें कि हम यहाँ क्या काम करते हैं. वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन दिस चैनल. ओके. एंड अगर आप मेरे चैनल को डोनेशन देना चाहते हैं तो मेरा चैनल अब सुपर थैंक्स के लिए एलिजिबल है. तो एक हार्ट का बटन है डॉलर साइन के साथ. अगर आप उस पर जाके क्लिक करते हैं तो आप मुझे कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. लाइक मे बी 100 रुपीज़, 170 रुपीज़ से स्टार्ट है एंड 4000 रुपीज़ तक के 4 ऑप्शन है डोनेशन के. आप कुछ देना चाहते हैं, आई वुड बी ग्रेटफुल. अगर आप नहीं देना चाहते दैट इज़ फाइन. जस्ट सेंड मी योर ब्लेसिंग्स, दैट विल बी इनफ. एंड दैट्स इट गाइज. मैं और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ इस वीडियो के नीचे है. प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप मेरे से जो भी खरीदना चाहते हैं, जिस भी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, आप कर पाएंगे. ऑलराइट. सो आपकी आज की रीडिंग को शुरू करते हैं. आपकी आज की रीडिंग है कि आपके क्या करंट कर्मास है जो आपको रिजॉल्व करने हैं और आप उन्हें कैसे रिजॉल्व कर सकते हो. सो मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी चूज करने के लिए, ये चलो दे देती हूँ. पाइल 1 इज दिस वैसलीन पेट्रोलियम जेली. ओके. Pile number 2 is this blue nail paint and pile number 3 is this red lighter. So आप चूज करिए कि आपको कौन सा पाइल पसंद आया गाइस. एंड हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ में जिन लोगों ने पेट्रोलियम जेली को चूज किया था. लेट अस सी बेबीज, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई नीड टू टेक केयर. सो पाइल नंबर 1, आपका करंट कर्मा कहाँ अटका हुआ है? आपके ट्रेडिशंस में. आपके घर वाले जिस तरीके से काम करते थे या तो उसमें, या फिर आप किसी एक शादी में हो जो कि आपके लिए कर्मा है. गुड कर्मा है या बैड कर्मा है, आई डोंट नो, बट योर कर्मा इज योर मैरिज और योर ट्रेडिशंस और योर बिलीफ सिस्टम्स विच हैव बीन गिवन टू यू बाय योर पेरेंट्स. देखते हैं आपके करंट कर्मास क्या है. यू आर वेरी कोडिपेंडेंट ऑन योर फैमिली, ऑन योर ट्रेडिशंस. मे बी यू हैव एडिक्शंस, मे बी यू हैव सेक्स एडिक्शन, ड्रिंकिंग एडिक्शन, सम काइंड ऑफ कोडिपेंडेंसी इज गोइंग ऑन. पाइल नंबर 1, आप किसी इंसान से भी बहुत ज़्यादा हो सकता है अट्रैक्टेड हो, अटैच्ड हो. दैट कुड ऑल्सो बी अ थिंग. आपका कर्मा क्या है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो. कभी कभी आप बहुत इंटेलिजेंट हो. ये अच्छा कर्मा भी हो सकता है, ये बुरा कर्मा भी हो सकता है. ओके. मे बी अगर आपको लोगों को बोलना नहीं आता तो आपको बोलना आना चाहिए. और अगर आप बहुत ही ज़्यादा ब्लंट बोलते हो तो शायद आपको थोड़ा सा अपनी ज़ुबान को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए. लाइक फॉर इंस्टेंस मैं भी बहुत ब्लंट बोलती हूँ, लेकिन तभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत शांति से चीज़ों को, सिचुएशंस को हैंडल करूँ. तो अगर आप बोलने वाले लोगों में से हो ही नहीं तो बोलना सीखो. और बहुत ही ज़्यादा ब्लंट बोल देते हो किसी को तो थोड़ा सा स्वीटली बोलना सीखो. आपका कर्मा है, यूर अ वर्कोहॉलिक, यूर अ लीडर. एवरीथिंग इन योर लाइफ इज योर पैशन, योर बिजनेस. In your life, there is nothing more important than your business or your work. आपका कर्मा क्या है कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आपके अंदर बहुत एक्सट्रीमली रेजिलियंस है. यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल. पाइल नंबर 1, you might be a Leo, Aries, Sagittarius and specifically a Leo because strength card is a Leo card. तो आपके अंदर इंटरनली एक बहुत अमेजिंग रेजिलियंस है.
ओके अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो तो यूज़ करना शुरू करो। और अगर अभी तक आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, आपको पता नहीं उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है, तो आपको भगवान जी बताना चाहता है कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है कुछ भी हैंडल करने की। आपका कर्मा क्या है? अगर आपका कर्मा ये है कि आपका अच्छा या बुरा कर्मा कुछ भी बोल लीजिए, कि आप कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिवली कर सकते हो किसी से। अगर नहीं इस्तेमाल करते अपनी उस आवाज़ को तो करना शुरू करो, बिकॉज भगवान ने आपको ये सुपर पावर दी है कि आप आपकी आवाज़ से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। आप सिंगर बन सकते हो, मेरी तरह स्पीकर बन सकते हो, मोटिवेटर बन सकते हो, बट यू नीड टू यूज़ योर वॉइस फॉर समथिंग। आपका कर्मा क्या है कि आपको भगवान जी ने मजिशियन बनाया है। एंड मजिशियन कौन होता है गाइस? मजिशियन होता है जो इंसान अपनी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना भी समझता हो ना, उसे पता भी नहीं हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेकिन वो हमेशा इतना पावरफुल होता है ना अपने ब्रेन में कि अगर उसका दिमाग किसी चीज पे टिक गया कि मुझे यही चाहिए, अभी चाहिए, तो वो उसको मिलता है, बिकॉज उसको बिलीव होता है कि ये मेरा है, मुझे मिलेगा। तो आपको भगवान ने वो पावर दी है। अगर आप इसे अभी तक इस्तेमाल नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो। और अगर आपको ये अपनी पावर पता है तो इसको पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल किया करो, बिकॉज मजिशियंस, जादूगर जो होते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो किसी का बेवकूफ़ भी बना सकता है। मैजिक से आदमी, एंड हो सकता है आप लिटरली मैजिक करते हो, स्पेल वर्क्स करते हो, या करने की कैपेसिटी रखते हो, आप रिचुअल्स कर सकते हो, लाइक मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए, किसी ह्यूमन को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो अपने ब्रेन की इस पावर को यूज करो। आपका कर्मा क्या है? क्या आपकी एक शादी होनी है, या फिर आपकी एक शादी खत्म हुई है? ठीक है, आपका कर्मा मुझे ये दिख रहा है कि या तो आपकी शादी होगी, या फिर आप एक शादी में हो जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। आपका कर्मा क्या है कि अगर आप कोई भी ऐसे बिजनेस में या काम में हो जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करोगे या कर रहे हो। अब आपने इस कर्मा को बेहतर कैसे बना सकते हो? द मेन कार्ड इज, जितना है उसको इस्तेमाल करके, उसका यूज करके, और के बारे में ना सोच के, एंड इक्वल गिव एंड टेक देके। अगर आपकी आदत है हमेशा लोगों से लेते लेते रहने की, तो लोगों को देना सीखो, लोगों को गिफ्ट्स देना सीखो। आपकी ज़िंदगी में भगवान ने आपको जो ये पैसा और ये समृद्धि दी है ना, ये भगवान का एक गिफ्ट है, और ये भगवान आपको इसलिए देता है ताकि इसे आप दुनिया से बांट सके, गरीबों से या जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों से। तो आपको ये करने की ज़रूरत है सबसे पहले तो। अब अपने कर्मा को अच्छा कैसे बना सकते हो? आपकी ज़िंदगी में कुछ इशू है, एंड मैंने ये आपको बोला था ना कि आपकी कोई शादी टूट रही है। आप अगर किसी डिवोर्स के प्रोसेस से नहीं गुजर रहे हो तो आपको गुजरना चाहिए, बिकॉज वो शादी ऑलमोस्ट डेड है यार। ओके और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप अपनी जिंदगी में डिवोर्स से गुजर रहे हो अगर, तो ये आपके लिए एक तरीके का गुड कर्मा है, बिकॉज आप जब इस इंसान से सेपरेट होगे ना, तो आपकी जिंदगी में भगवान जी लक का दरवाजा खोल देगा, ग्रेट फॉर्चून। ये इंसान आपकी जिंदगी में जो भी, जिनसे भी आपने अभी करंटली शादी कर रखी है पहलवान, अगर आप लोगों ने नहीं करी है तो ये आपका पायल नहीं है, आप दूसरा देखो। लेकिन यहाँ पे जिसने भी शादी कर रखी है, आप लोगों की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर अगर या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, तो मे बी वो इंसान का गुड कर्मा तब शुरू होगा, या आपका गुड कर्मा तब शुरू होगा जब आप इस रिश्ते से बाहर निकलोगे, या आपका पर्सन निकलेगा। आप अपनी सिचुएशन को देख लीजिए, बट आपकी जिंदगी में ग्रेट फॉर्चून आना चाहता है, एंड वो आएगा इस रिश्ते के खत्म होने के बाद। और आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, तो उसकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में ग्रेट फॉर्चून आएगा जब वो अपने पार्टनर को छोड़ेंगे। आपके लिए ये मैसेज ऑफ कंसर्न है, आपको शायद ये शादी तोड़ने का मन नहीं है, ठीक है, लेकिन या फिर आपको चिंता हो सकती है, आपके बच्चे अगर है तो आपको उनकी चिंता हो सकती है। आपका गुड कर्मा कैसे होगा? आपका गुड कर्मा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत पैशनेट ह्यूमन बीइंग हो। आप जिस चीज़ पे अपनी नज़र डालते हो ना, आप वो अचीव करने की कैपेसिटी रखते हो। यू आर अ वेरी फियर्स लीडर। You love working, and whatever you do it with all your heart and passion and soul. So keep on doing the good work that you do. किंग ऑफ सॉर्ड्स, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में चिक 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 करके बोलते हो जैसे कभी कभी मैं बोलती हूँ, तो आपको मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना आने की जरूरत है, बिकॉज किंग एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो अगर आप फेमिनिन एनर्जी
में ज़्यादा रहते हो और थोड़ा ब्लंट बोल देते हो, या आप इंटेलिजेंट हो और अपनी इंटेलिजेंस फेमिनिन की तरह चलाते हो लड़के होके भी, तो मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाओ। आपका गुड कर्मा ये है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ब्लंट हो, आप बहुत वाइज हो, लेकिन अपनी इस मेच्योरिटी को ध्यान से इस्तेमाल करना सीखो। आपका गुड कर्मा क्या कैसे हो सकता है? रातों में सोना, ये अगर आप सोते नहीं हो, आपको इंसोम्निया है, आपको गिल्ट है। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, पायल नंबर 1, इस दुनिया में गिल्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। गिल्ट लूजर्स के लिए होती है। अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई भी काम किया, चाहे आपने किसी को चाटा मारा, किसी को छोड़ रहे हो, किसी को नहीं चूज किया, अपने साथ बुरा कर लिया, किया तो आपने ना। जब आप अपनी जिंदगी में कोई भी चीज अपनी मर्जी से करते हो तो किस बात की गिल्ट है? नहीं होनी चाहिए कोई गिल्ट, किसी चीज की गिल्ट नहीं। अगर तुम्हें शराब पीने का शौक है, अगर तुमको इधर उधर चीटिंग करने का, मतलब मैं तो बोलती हूँ कुछ भी करने का मन है, अगर आपको इधर उधर जाने का मन है, और ये सेम चीज आपकी जिंदगी में आपके पार्टनर्स के लिए भी होती है। आपको किसी भी चीज की कोई गिल्ट है, आपको पेन है, उस पेन को वो छोड़ दीजिए, बिकॉज ये आपको किसी भी तरीके से सर्व नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपकी तबीयत खराब करता है या करेगा। किंग ऑफ कप्स, आप में बहुत इमोशंस है, आप अपने इमोशंस को बॉटल अप करते हो, इसे बॉटल अप मत करो। या तो आप एक पेन एंड पेपर लेके उस पर लिखा करो, आप किसी इंसान से क्या बोलना चाहते हो, आप भगवान से क्या बोलना चाहते हो, आपको किसी इंसान पे गुस्सा है तो क्या बोलना चाहते हो। यू नीड टू टॉक टू गॉड, or you need to talk to me buy a session from me, I'm a professional, or you literally need to talk to somebody। और अगर आपके दिल में किसी इंसान के लिए प्यार है और आपने उसको दबा के छुपा के कहीं रख रखा है, तो ये चीज़ बोल दो, ये चीज़ खुलकर बोल दो, बिकॉज ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देगी। डोंट डू दिस, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग पायल 1। आई होप यू लाइक योर रीडिंग, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई लव यू। नाउ वी विल गो टू पीपल हु हैव चोजन द पायल नंबर 2, विच इज द ब्लू नेल पेंट। देखते हैं आपका करंट कर्मा क्या है पायल नंबर 2। करंट कर्मा है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करने की आदत है, वर्कोहॉलिक हो। ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है। देखते हैं पालतू आपका कर्मा क्या है। आपका कर्मा ये है कि आप अपनी जिंदगी में किसी इंसान को प्यार करते हो, या फिर आप जनरली बहुत लविंग एंड काइंड ह्यूमन बीइंग हो सकते हो। आप प्यार में भरोसा करते हो। प्यार से प्यार है आपको, आधे से ज्यादा दुनिया आपको सोलमेट की तरह देखती है। जब भी आप लोगों से मिलते होगे ना, उनको लगता होगा कि आप उनके सोल फैमिली का पार्ट हो या सोलमेट हो, या आपका लिटरली कोई सोलमेट हो सकता है। वो आप उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप उसे भुलाने के लिए काम में लगे रहते हो। दैट कुड बी अ थिंग। आपका कर्मा क्या है कि आप इंटरनेट सावी हो, ओके। आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ करना आता है, आप ऑनलाइन कोई काम कर सकते हो, और अगर अभी तक नहीं करते हो तो शुरू कर सकते हो। फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो मेरी तरह, जैसे मैं घर बैठ के काम करती हूँ। आपका कर्मा क्या है कि आपसे लोग, बहुत सारा लोग ज़बरदस्ती लड़ने आते हैं, झगड़ने आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। अगर आप किसी सोलमेट रिलेशनशिप में हो तो आपका उस इंसान से शायद झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप अपने इस पेन को भुलाने के लिए अपने को काम में बिजी रखते हो। बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं, आपसे कंपटीशन करते हैं। दैट कुड बी अ बैड कर्मा। द प्रॉब्लम इन योर लाइफ इज अदर पीपल, नॉट यू। आपकी ज़िंदगी का कर्मा क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी जगह पे रहते हो जो आपके लिए नहीं बनी। आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है, आप कहीं बाहर जाओगे, दूसरे स्टेट में, सिटी में, कंट्री में, बट आपका कर्मा ये है कि आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करते हो तो ट्रैवल किया करो, या किसी ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करो। आपका कर्मा क्या है, आपको बहुत जल्दी किसी से ऑफर आने वाला है, मनी का ऑफर आने वाला है, ठीक है। अगर अभी तक आप फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हो तो या तो कोई इंसान आपको प्रपोज करने वाला है, ओके, बिजनेस प्रपोजल, या फिर कोई भगवान आपको बहुत मोटा पैसा देने वाला है कहीं से भी, आई डोंट नो। आपका कर्मा क्या है कि आप अपनी जिंदगी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप वाइफ हो तो हो सकता है आप अपनी जिंदगी में अपने सोलमेट से डील कर रहे हो और वो आपको पैसों से हेल्प करता हो। अगर आप मेरी तरह सिंगल हो, ओके, तो 12 क्या कहते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में किसी से शादी करोगे। अगर आप सिंगल हो मेरी तरह अभी तक, तो आपकी जिंदगी में आपका कर्मा है कि आपकी शादी होनी लिखी है, बिकॉज यू आर अ मैरिज मटीरियल। एंड वो इसलिए बिकॉज आपके पास अपना खुद का कमाया हुआ पैसा, आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप दूसरे पे डिपेंड नहीं होगे कभी।
आप अपना पैसा खुद कमाओगे। आपका कर्मा क्या है, आप अपना घर शिफ्ट करोगे, अपना स्टेट शिफ्ट करोगे, अपनी कंट्री शिफ्ट कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी में अगर 2 लवर्स है तो आपको चूज़ करने की ज़रूरत है कि आपको लवर नंबर 1 चाहिए कि लवर नंबर 2। नहीं तो यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज़ गोइंग टू बी दैट पर्सन जिसको 2 लोगों के बीच में चूज़ करने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में या तो आप एक खुद मेच्योर मैन हो सकते हो और आप लड़के हो, नहीं तो यू हैव अ कर्मा दैट यू मे बी हैव अ फादर इशू। दैट्स वाई यू अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ मैन इन योर लाइफ जो आपके फादर की तरह है, जो कम बोलते हैं या फिर बोलते ही नहीं है। या फिर आपकी ज़िंदगी में एक मेच्योर आदमी आने वाला है जो आपसे बड़ा होगा, हो सकता है उसी से आप शादी करें। आप ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो किसी चीज़ से, तो एक्सपेक्टेशंस तो ऐसी चीज़ होती है पायल नंबर 2, जब तक आप दूसरों से लगाओगे ना हमेशा गड्ढे में जाओगे। एक्सपेक्टेशन अपने से रखी जाती है, किसी और से नहीं रखते। बिकॉज आई एम अ वर्गो राइजिंग बट आई एम अक्वेरियस मून, एंड अक्वेरियस बहुत डिटैच्ड लोग होते हैं। वो लोगों से प्यार करते हैं लेकिन वो जाके ना किसी की लाइफ में उससे इतना अटैच नहीं होते। बिकॉज जब आप किसी से अटैच हो जाते हो ना तो अपने को उससे दूर करते हो ना तो दर्द होता है। तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। आई लर्न इट विद माई टाइम एंड एक्सपीरियंस कि लव पीपल बट नेवर बी अटैच टू एनीथिंग और एन आउटकम। मैं ये काम भी करती हूँ ना अगर, तो मैं ये सोच के कभी नहीं करती कि आज मैं इतना पैसे कमाऊंगी। मुझे ये काम करना पसंद है इसलिए मैं सुबह उठती हूँ, ड्रेसअप होती हूँ और ये काम करती हूँ बिकॉज आई लव डूइंग दिस वर्क। आई नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। सेम इज द थिंग वेयर फॉर यू। आपकी ज़िंदगी में गुड कर्मा कैसे आएगा या क्या कर सकते हो आप गुड कर्मा लाने के लिए? आप अपनी ज़िंदगी में ये अकेले ही सब कुछ मैनेज करते हो तो भगवान आपकी ज़िंदगी में कोई कुछ लोगों को भेजेगा या आप पर्टिकुलरली किसी इंसान से मिलोगे जिसके साथ मिलके आप बिजनेस कोलैबोरेशन करने वाले हो या करोगे। आपका गुड कर्मा क्या है कि आप एक साइकिक हो मेरी तरह, आप टैरो रीडिंग करने के लिए बने हो, आपको भगवान ने स्टार सीड बनाया है, साइकिक पावर्स दी है। तो आप अपनी इन साइकिक पावर्स को अगर अभी तक इस्तेमाल करते हो तो आप और अमेजिंगली साइकिक हो जाओगे, जैसी मैं हूँ और अमेजिंग हो जाओगे। नहीं तो अगर आपने ये शुरू नहीं किया है तो ये आपके पास पावर्स है, आप ये कर सकते हो। आपका गुड कर्मा, यू आर अ गो गेटर। आपको जिंदगी में कोई भी चीज़ चाहिए होती है ना, जस्ट डोंट वेट, गो एंड गेट इट। ओके, आपका गुड कर्मा क्या है? आपको बहुत जल्दी बोरियत हो जाती है। आपकी एक दिक्कत है कि आपको भगवान जी बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, मे बी लड़कों में भी और लड़कियों में भी बहुत ऑप्शंस देते होंगे, लेकिन आपको वही चाहिए जो आपको चाहिए। वो नहीं मिलता तो आप बोर बहुत जल्दी हो जाते हो। अगर आप कोई काम करते हो, आपको अपने अकॉर्डिंग टू चीज़ें होती हुई नहीं दिखती तो आप बोर हो जाते हो। तो आपको बोरियत को प्रोडक्टिविटी में बदलने की ज़रूरत है। जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ, डांस करती हूँ, कुछ करो क्रिएटिव अपनी ज़िंदगी के साथ। नाइट ऑफ कप्स, हमेशा लविंग एंड काइंड रहो लोगों के साथ में। एंड हो सकता है आपका गुड कर्मा ये है कि कोई इंसान आपके पास में प्रपोजल लेके आने वाला है और फ्लावर्स भी लाने वाला है। बी ओपन टू रिसीव। आपका गुड कर्मा कैसे होगा? जिस जॉब में आप हो ये आपको बिल्कुल खुशी नहीं दे रही है, उतना पैसा नहीं दे रही है, एनर्जी वैम्पायरिज्म हो रहा है, नोटिस दैट। आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा रहते हो, प्लीज़ मत रहो। इट इज़ जस्ट गोइंग टू मेक योर हेल्थ बैड। जर्नी, आपसे कोई जर्नी करके या तो मिलने आने वाला है या मिलने आएगा, या आपको कहीं लिटरली जर्नी करने की ज़रूरत है, या आप करोगे, कहीं जाओगे। Okay guys, so this was your reading pile number 2. Thanks for watching. Now we will go to the red lighter pile. Red lighter pile, आपका कर्मा क्या है? आप या तो खुद ही स्नीकी हो, आधी बातें लोगों को बताते हो, आधी नहीं बताते हो, चीज़ों को छोड़ के भाग जाते हो, आप कॉन्फ्लिक्ट से, इश्यूज से डरते हो, उन्हें बैंग ऑन हैंडल नहीं करते, या तो आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन देख लो। अपने से ज़्यादा कोई किसी को नहीं जानता। मैं बीइंग अ टैरो रीडर कैसे बताऊंगी आप कौन हो? मैं तो सिर्फ कार्ड्स पढ़ती हूँ। आपका गुड कर्मा क्या है? आपके पास पैसा है, परिवार वालों का, आपकी एक शादी होगी या हो रही है या आगे फ्यूचर में होगी जहाँ पे आपके परिवार मिलकर एक लेगेसी क्रिएट करेंगे। नहीं तो आपके पास परिवार का काफ़ी पैसा हो सकता है। आपका गुड कर्मा क्या है? मे बी यू हैव लॉट ऑफ सेल्फ लव विच इज़ गुड। और अगर आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है, आपकी कोई इच्छा है कि वो पूरी हो तो वो होगी। आपका कर्मा अभी करंटली क्या है? आपकी ज़िंदगी में मोस्टली एक ऐसा इंसान है जो कि आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है,
या फिर आपकी ज़िंदगी में जो बचपन से आपके दोस्त रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। शायद कुछ लोग जिनको आप बहुत ओल्ड एज से जानते हो। अगर आपके पास कोई डॉग है तो वो आपका सोलमेट है, बाय द वे। लव दैट डॉग अलॉट। आप अपनी ज़िंदगी में, आपका कर्मा क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी में सारे नेगेटिव कार्मिक लोगों को उठा के बाहर फेंकोगे। जो लोग आपके साथ बदतमीजी करते हैं, आपके साथ मैनिपुलेशन करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं और फिर भाग जाते हैं, वो सब आप रिलीज करोगे। एंड हो सकता है आपका कर्मा है कि आप जिस घर में रहते हो वो घर आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप उस घर को छोड़ोगे। बिकॉज जहाँ पे भी आप हो ना करंटली, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके चलते हो। आपको लोग हेल्प नहीं करते हैं, तो मे बी यू विल शिफ्ट योर होम। आपका गुड कर्मा या बैड कर्मा क्या है कि आप अपने लाइफ पाथ पे चल रहे हो। आपको भगवान ने जो भी करने के लिए बनाया है, नहीं तो चलोगे। हाई ऑनर, आपकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है या होगी, अगर अभी तक नहीं है तो। अब आप अपने कर्मा को गुड कैसे कर सकते हो पायत्री? 2 लवर्स हैं तो एक को चूज करो, 2 से काम नहीं चलता बेटा। या अगर आप किसी ऐसे इंसान को, बिकॉज अभी हम दूसरे इंसान की नहीं, आपकी बात कर रहे हैं, आपके पास में 2 आदमी या औरत है दिमाग में, या फिर बहुत सारे लोग हैं और एक इंसान है स्पेसिफिकली, यू नीड टू चूज। यू कांट जगल 2 people और मे बी 5 people. आई डोंट नो व्हाट इज योर सिचुएशन। वर्ल्ड, आपकी जिंदगी में कोई एक चीज की कार्मिक एंडिंग हो चुकी है, एक्सेप्ट इट। आपका गुड कर्मा कैसे शुरू होगा? लुक एट दिस। Wow. Ending and a new start. Once you will end something with one lover, you will start a new cycle unless you will do it. अगर आप लोग अपने किसी पुराने एक्स बॉयफ्रेंड से नहीं भी टच में हो या गर्लफ्रेंड से, लेकिन तभी भी वो आपके दिमाग में अभी भी है, दैट मीन्स आप एनर्जेटिकली अभी भी उस इंसान से कनेक्टेड हो। कट द कॉर्ड्स, फॉरगिव देम, लेट देम गो, बिकॉज नया इंसान कभी नहीं आएगा जब तक पुराना रहेगा। और उस इंसान के साथ में आपकी कार्मिक साइकिल्स खत्म हो चुकी है, कुछ नया आना चाहता है आपकी जिंदगी में। आपका कर्मा क्या है? आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आपका गुड कर्मा कैसे होगा? मे बी आपको सेक्सुअल होने की जरूरत है किसी के साथ में, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मे बी यू हैव पेंट अप सेक्सुअल एनर्जी इनसाइड यू दीज डेज एंड इट इज गोइंग टू बी कमिंग आउट वेरी वेरी सून। आपकी जिंदगी में थीफ है, मे बी आपके घर में लिटरली लोग पैसे की हेरा फेरी करते हैं और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर अभी तक नहीं पता है तो। आप अपनी जिंदगी में, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास पॉवर्टी माइंड सेट है, आपके पास जितना है आप खुश नहीं होते उसमें, तो डोंट डू दैट। पॉवर्टी जब आपको फील होती है ना, तो दैट मीन्स आपका रूट चक्रा बहुत ज्यादा कमजोर है। रूट चक्रा होता है हमारा रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल एस के पास जो होती है ना, वहां पे हमारा रूट चक्र होता है लाल कलर का। वो डगमगा जाता है जब हम नेचर में नहीं बैठते। अगर आपको रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करना है तो एनिमल से कनेक्ट करिए, किसी पेड़ को जाके हक करिए नेचर में वॉक करिए, धरती माता पे बैठिए और बोलिए कि मैं इनफ हूँ, मैं अलोन, मैं हाफ नहीं हूँ, मैं होल हूँ अपने अंदर ही। मुझे किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं कि वो मुझे कंप्लीट करे। मेरे पास जितना है मेरे लिए इनफ है, और मैं जितना भी पैसा खर्च करती हूँ या करता हूँ ना, इस इंटेंशन से करती हूँ या करता हूँ कि वो पैसा मेरे पास 10 गुना बढ़कर आएगा। ठीक है? Look at this. What is fucking this? You are a wealthy person, okay? You are a wealthy person. Why do you think you have nothing? Because you are. And अगर सच में अभी सच में like, चलो मैं ये नहीं बोलती आपके पास में अभी बहुत है, क्या पता ना हो, बिकॉज मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास में उतना नहीं है जितना आपको चाहिए ना, भगवान आपको बताने वाला है आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, भगवान देंगे कहीं से भी कुछ होगा। क्या वेल्दी बनने वाले हो? या तो आपके घर वाले आपको कुछ देंगे, कोई प्रॉपर्टी बिकी तो उसमें से हिस्सा देंगे, ओके, कुछ भी। या फिर अगर आप किसी पार्टनर को छोड़ रहे हो तो उससे आपको पैसा मिल सकता है, बट आपको कुछ कहीं से पैसा मिलेगा जिससे आपके पास में समृद्धि आएगी। आप वेल्दी नहीं हो तो वेल्दी बनोगे। ओके गाइस, एंड ये लास्ट कार्ड और है फैमिली रूम। मे बी यू आर अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। गुड कर्मा क्या है कि अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, उनसे मिलने जाओ, बिकॉज वो आपको प्यार करते हैं दे वांट यू। नहीं तो अगर आपकी कोई फैमिली नहीं है मेरी तरह, तो आप एक फैमिली क्रिएट करोगे किसी के साथ।
Okay guys, so this was your reading. I hope you liked your reading, and ये एक general reading है. It might resonate with you, it might not resonate with you. So watch it with a grain of salt, and I will see you in the next one. I love you.